हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइस, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर क्या अपडेट है। शिक्षा विभाग ने कितने पदों का ब्यौरा दिया है, उसमें क्या प्राथमिक की भर्ती आएगी, क्या माध्यमिक की आएगी, क्या उच्च की आएगी, तो एक एक करके सारी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट की हैं, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम से लेटेस्ट सारे अथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों, आप सभी ने देखा कि उत्तर प्रदेश का बजट पास हुआ और इस बजट में जो है तमाम सारी जानकारी युवाओं के लिए दी गई। मैंने कल वो बजट का वो पेज मैंने आपको दिखाया था कि युवाओं के लिए क्या-क्या वहाँ पे लिखा गया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, युवाओं के लिए विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफ़ोन वितरण के संबंध में। दोस्तों, एक बात बताइए कि अगर किसी युवा को जो है वो हाथ में टैबलेट या स्मार्टफ़ोन मिल जाएगा, तो वो युवा जो है सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आएगा या फिर वो बिगड़ जाएगा? आप खुद बताइए। एक बच्चे को जो है रोज़गार सृजित करवाना ज़्यादा सही लगता है या फिर उसके हाथ में जो है स्मार्टफ़ोन पकड़ा देना? फिर तो वो पूरी तरीके से बिगड़ ही जाएगा। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों के लिए, यहाँ पे इन्होंने बताया कि अभ्युदय कोचिंग जो हमारी चलती आ रही है। साथ ही इन्होंने यहाँ भी बताया कि अभ्यर्थियों के लिए जो है शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत भी 54,833 अभ्यर्थियों को जो है इसका प्रशिक्षण योजित कराया गया है। और साथ ही यहाँ पे यह बताया कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना। आगे यहाँ पे रोजगार के माध्यम से इन्होंने बताया कि मनरेगा योजना अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष इतने लोग जो है इसमें इनका लक्ष्य रखा गया है, इनको सृजन कराना। आखिर ये बताइए, पढ़ा लिखा जो है युवा मनरेगा में जाएगा। आप लोग खुद सोचिए कि मतलब सरकार क्या कहना चाहती है। ये युवाओं के लिए हित में है। उनके पेरेंट्स जा सकते हैं मनरेगा में, ना कि अभ्यर्थी। अगर पढ़ा लिखा कोई बच्चा है तो मनरेगा मनरेगा में नहीं जाएगा। ये बच्चों के हित के कार्य नहीं हो रही है। साथ ही अगर यहाँ पे बताएँ कि महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, साथ ही ये भी बताया गया कि लड़कियों को स्कूटी दी जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एक जो पढ़े लिखे युवा को जो ज़रूरत है रोज़गार की है, इन सभी चीज़ों की नहीं है। उसके बारे में सरकार कुछ नहीं बोल रही है। सरकार का कहना इतना है कि 92,000 पदों पे जो है नई भर्ती आएगी, किस विभाग में आएगी, इस चीज़ें का उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। पुरानी जितनी भी भर्तियाँ कराई हैं उसके बारे में ज़िक्र किया। तो आप लोग अब खुद ही सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे जो सरकार ने बताया कि 92,000 पे सिर्फ भर्तियाँ आएँगी और इतना ज़्यादा इन्होंने बजट पास किया, उसमें सिर्फ 92,000 पे भर्ती। अब ये किस विभाग में है, ये तो आप जान ही सकते हैं। और ऐसा कहीं भी बेसिक के बारे में नहीं बोला गया, तो अभ्यर्थियों के मन में कल बजट आने के बाद एक बार फिर से जो है बहुत गम का माहौल बन गया है कि बेसिक के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। और दूसरी तरफ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, शिक्षकों की नियुक्ति न होने से बच्चों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। एक बड़े स्तर पे जो है प्राथमिक में शिक्षकों की कमी देखी जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया है कि हाईकोर्ट के अपर सचिव बेसिक शिक्षा ने पूछा, अनुच्छेद 21A का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर क्यों ना हो कार्रवाई। और उन्होंने क्लियर बोला है कि यहाँ पे 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से जो है शिक्षा प्रदान किया जाना है। यह तभी संभव होगा जब स्कूल में अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन प्रदेश के प्राइमरी स्कूल में बड़ी संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त हैं और यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन यहाँ फिर भी बेसिक में जो है प्राथमिक में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में क्या कहा जाए, 92,000 पदों पे क्या बेसिक में भर्ती आएगी या फिर नहीं, ऐसे बच्चों के मन में बहुत से डाउट्स हैं। लेकिन आज जब ये न्यूज़पेपर देखने के बाद जो है चीज़ें क्लियर हुई कि इतने पद शिक्षा विभाग में रिक्त हैं, प्राथमिक में रिक्त हैं, तो ऐसे में 92,000 में ज़रूर प्राथमिक शिक्षक भर्ती इंक्लूड होगी, क्योंकि सरकार को भी डर है कहीं न कहीं। और सरकार को भी पता है कि 2027 में चुनाव है, तो 2026 में जब तक ये भर्ती नहीं देंगे, तब तक इनकी गवर्नमेंट ना बनेगी अब। क्योंकि एक इंतज़ार की घड़ी होती है, बच्चे कब तक इंतज़ार करें। दूसरी तरफ इनका माहौल भी बिगड़ रहा है और इन्हीं के अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी ही, सचिव वगैरह ये चीज़ कह रहे हैं कि इतनी अध्यापक की कमी है, जिस वजह से बच्चों की जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो ये मान के चलिए 92,000 में 51,000 प्लस जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको हर हाल में देखने को मिलेगी। ये चाहे 2025 के लास्ट में देखने को मिले, चाहे 2026 के स्टार्टिंग में। तो मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि तैयारी मत छोड़िएगा। भले ही आपको किसी अन्य राज्य में मौका मिलता है तो आप ज़रूर नौकरी ले लीजिए। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी मत छोड़िएगा। एक ना एक दिन आपको उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। वो चाहे 2025 का लास्ट हो, चाहे 26 का स्टार्टिंग। आपको इस 92,000 पदों में प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी इंक्लूड देखने को मिलेगी, ये बात आज लिख के रख लीजिएगा। यूपी टेट पहले होगा, ये भी बात सत्य है, और शिक्षक भर्ती भी आएगी, तो तैयारी करते रहिए। बाकी और कोई भी अपडेट आती है मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। आज ये मुझे खुशखबरी के तौर पर थोड़ा सा मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि प्राथमिक में भर्ती जो है आएगी और रिक्त पद भी हैं। तो तमाम सारी जानकारियों के बाद यही देखने को मिल रहा है कि भर्ती ज़रूर आएगी, तैयारी करते रहिए। बाकी जो कोई अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। मिलते किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।